हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने चल रहा हूँ। ये है आपका पेपर 2 एसएसटी। ठीक है, जो पेपर आपका 2 होता है वो एसएसटी के, इसमें हम आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सीटेट एग्ज़ाम में अब की बार आपको 60 में 60 दिलाना हमारा टारगेट है प्यारे साथियों। चलिए आइए देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों कहाँ स्थित है, आपको जवाब देना है। जल्दी से बताइए बाबू, इसका राइट जवाब क्या होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट जवाब होगा दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है, इसका आपको जवाब देना है। तो औपनिवेशिक युग का मतलब ही होता है जो आपका ब्रिटिश काल है, इसे ही औपनिवेशिक काल कहा जाता है, या इसे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, अंग्रेजी शासन। इसी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी शासन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शासन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, कितने कालों कहिए या कितने भागों में कहिए बांटा गया है, बताइए। तो आप जानते हैं इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। 3 काल आपका कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो इन्हीं हिस्सों में आपके इसको बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स मिल कहाँ का था? जेम्स मिल आपका स्कॉटलैंड का था। इसको द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसके द्वारा जो जेम्स मिल था, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो इसके पुस्तक में इसने ब्यौरा दिया था, उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हुए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 5 को पढ़ते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं। 1817 में भारत के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? अभी ऊपर हमने आपको बताया था वो जेम्स मिल था। ठीक है, इसने ब्रिटिश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसी कॉन्सेप्ट को इसने माना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए हैं, बताइए। जो ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या बनाया गया है? अभिलेखागार और संग्रहालय, अर्थात ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हुए देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से जानकारी प्राप्त की थी। तो 7वें का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो लोगों की संख्या भी होगा, उनकी जाति भी है, उनके व्यवहार भी है, अर्थात डी आपका राइट जवाब है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देश का शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया था? तो बताइए भैया, किस पर इन्होंने विशेष महत्व दिया था? सर्वेक्षण पर दिया था। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन कोई है तो सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार, कठोर दंड, इनमें से और कोई नहीं है। चलिए 9वां चलते हैं और देखते हैं 9वें का राइट जवाब क्या होगा। हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए ये जेम्स मिल ने लिखा है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपके आ सकता है।
अगला है शास्त्र भेंट किसको कहा गया। जो शास्त्र भेंट किया जाता है वो किसको कहा गया है, इसका आप लोग राइट जवाब दीजिए 10 का। तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को ही क्या कहा गया है, शास्त्र भेंट कहा गया है। चलिए अगली चर्चा हम आपसे करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, इसका जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो आपका 11वें का राइट जवाब क्या होगा, कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1920 में, आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते और 12 का राइट जवाब। एक वक्त में इतिहासकार किसी एक चीज के जादू में खोए रहते थे, उस 12 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन का राइट जवाब क्या होगा, तो वो थी आपका जो है तारीख, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 पे चलते देखते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल कब बने हैं, 1773 में। और 1773 में एक कॉन्सेप्ट और है, याद रखिएगा, इसी समय आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ये भारत के गवर्नर जनरल बने। इसके पहले ये क्या थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब ये बनते हैं आपके भारत के गवर्नर जनरल। अब मैं आपको 1773 से संबंधित कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया जाता था, इसमें कहा गया था कि जो है 1774 में, याद रखिएगा, एक क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, मेन चीफ जस्टिस जो थे वो थे एलिजाह इम्पे। क्या थे, एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ लोगों को इतिहास के बारे में क्या धारणा है, जल्दी से बताइए इतिहास के बारे में धारणा कैसी है। तो 14 का राइट जवाब दीजिए आप लोग पढ़ करके। तो इतिहास बहुत उबाऊ है, यही आपकी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो 15 का राइट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र और मुक्ति का युग, उपरोक्त सभी आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, और ये 15 में अगर आप मान के चलिए कि 14 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं प्यारे साथियों। और देखिए हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप चैनल को लाइक करें, फिर दूसरा काम आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। हम आपके लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस डेली लाते रहेंगे ताकि आप लोग का मनोबल बढ़ता रहे। आज की क्लास को बस इतना ही रोकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।